गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब ने क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया होगा। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं और विषय हमारा परिवेश, कक्षा 5 पाठ संख्या 10 पेड़ पौधों का भोजन। इसके बारे में बहुत सारी चीजों को जानते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इन पेड़ पौधों के कारण ही हमारी पृथ्वी हरी भरी दिखती है और अगर हम गौर से देखें हर एक पौधे के तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ये पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। तो चलिए जाने इसे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पौधे की जड़ मिट्टी से पानी को सोखकर पौधे तक पहुंचाती है और फिर ये जल के कण पौधे के हर एक भाग तक पहुंच जाते हैं, चाहे फिर वो पत्ती हो। पत्ती की सतह बहुत चौड़ी होती है और जब इस पे धूप यानी कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को समझने से पहले चलिए जाने अपनी पत्ती के बारे में। तो चलिए जाने हमारी ये हरी हरी पत्ती आखिर अंदर से कैसी होती है। पत्ती की सतह को देखें तो इसके ऊपरी सतह पर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल, जिसके कारण यह पत्ती हरी दिखती है। अब ये ट्यूब जैसी संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, ये जल के कण को पत्तियों तक पहुंचाती हैं और फिर वे हर भाग तक पहुंच जाता है। ये आपको राजमे के आकार के बड़ी बड़े बीज जैसी जो संरचना दिख रही है, यह है स्टोमेटा, हमारे पत्तियों की नाक। इसी द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर तक पहुंचती है। जब ये जल के कण और कार्बन डाइऑक्साइड के कण कोशिका के अंदर क्लोरोफिल से मिलते हैं और इस क्लोरोफिल पे पड़ती है सूरज की रोशनी, तो भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जो भोजन बन रहा है ये है ग्लूकोज के कण के रूप में। आप बच्चों जो ये गुलाबी रंग के कण देख रहे हैं, ये है ग्लूकोज, और जो नीले रंग के कण देखे आपने वो है ऑक्सीजन, जो बनती है इस प्रक्रिया के दौरान। ये ग्लूकोज के कण इन ट्यूब्स द्वारा पौधे के हर एक भाग तक पहुंचते हैं और वहीं ये ऑक्सीजन के कण इन्हीं पर्णरंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा वातावरण में बाहर भेज दिए जाते हैं। तो आइए अपनी जानकारी को पक्का करते हैं और मिल के दोहराते हैं इस पूरी प्रक्रिया को एक बार और। पौधे की जड़ जल को अवशोषित करके पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाती है। पत्तियों के अंदर निचली सतह पर पाए जाते हैं पर्णरंध्र, जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों के अंदर पहुंचती है। अब ये पहुंचती है क्लोरोफिल तक, जहां पे जल के कण और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल सूरज की रोशनी के साथ मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कण। ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर पर्णरंध्रों द्वारा और ये ग्लूकोज पौधे के हर एक भाग तक पहुंचती है और उसको ऊर्जा पहुंचाती है कि वे अपने सारे कार्य कर सके। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मेरे साथ आप भी बोलिए, प्रकाश संश्लेषण। अब कल हम फिर मिलेंगे और एक ऐसी दुनिया के बारे में जानेंगे जहां पेड़ पौधे कुछ अन्य जीव जंतुओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं।